का अनुभव होगा। अपने भी श्रद्धेय महापुरुषों के पास जाकर के अपना कष्ट दुख कहा होगा और चमत्कार जैसा अनुभव आपने लिया होगा कि जैसा ही आपका कष्ट, जैसा ही आपका दुख आपके श्रद्धेय के कानों में पहुंचा, वो दुख समाप्त हुआ है, वो कष्ट समाप्त हुआ है। ऐसे कान होना बंधुओं परम सौभाग्य है। और ऐसे कानधारियों को आपने भी देखा हुआ है, हमने भी जिया हुआ है कि जो केवल कष्ट को सुनते थे और कष्ट दूर हो जाता था, कि जब वो सुनते थे तो करुणा के साथ सुनते थे, कृपा भाव के साथ सुनते थे। इतना तो आप सभी कर सकते हो, किसी का कष्ट सुनते समय कृपा भाव के साथ सुनना। कृपा भाव ही तुम्हें परमात्मा बनाएगा, करुणा का भाव ही तुम्हें परमात्मा बनाएगा। करुणा नहीं तो धर्म नहीं, कृपा की दृष्टि नहीं तो जीवन में कुछ भी नहीं। उस प्रसंग को फिर एक बार याद करो। चंड कौशिक को परमात्मा ने कृपा की नजर से देखा और चंड कौशिक कृपा का सागर हो गया। शूल पानी को परमात्मा ने फूलों की निगाह से देखा और शूल पानी फूल पानी हो गया। इंद्रभूति गौतम को परमात्मा ने परम ऐश्वर्य के कल्याण के अनुभूति के साथ देखा और इंद्रभूति इंद्रभूति हो गई। वो नजर जिसमें जन्म जाए उसको इंसानियत कहते हैं, उसको मानवता कहते हैं। और इस मानवता के अनुभूति के बाद ही सुनने की शक्ति आती है। केवल पंचेंद्रिय होने के कारण से सुनने की शक्ति नहीं आती है। पंचेंद्रिय के कारण से तो शब्द सुनाई देते हैं, भाव नहीं सुनाई देते हैं। पंचेंद्रिय के कारण से ध्वनि सुनाई देती है, अक्षर सुनाई देते हैं, उच्चारण सुनाई देता है। संवेदना जिससे सुनी जाए ऐसे कान, वो तो इंसानियत के बाद जन्मते हैं। और ऐसे कान जन्मने के बाद कई बार आदमी करुणा के पास आकर के फिर मुड़ जाता है। कई बार आदमी इंसानियत के पास पहुंच करके मुड़ जाता है, क्योंकि वो अपनी इंसानियत को श्रद्धा का स्वरूप नहीं दे पाता है, वो श्रद्धा के शिखर पर ले जा नहीं पाता है। मेघ कुमार पिछले भव में करुणा के कारण से और इस भव में उसको कान मिले पिछले जन्म के करुणा के कारण से कि प्रभु को सुन पाए। आपको बहुत क्लियर हो जाएगी बात यहां पर कि प्रभु को सुनने के लिए सभी जाते हैं और सभी सुनते हैं, लेकिन प्रभु को सुनने वाला, सच में सुनने वाला प्रभु ही हो जाता है। इसलिए तो प्रभु के दरबार में जाकर के कई कोरे की कोरे आ जाते हैं और प्रभु के दरबार में जाकर के कुछ प्रभु का वरदान लेकर के आते हैं। जिनमें करुणा थी उन्होंने पहली बार प्रभु को सुना और वे प्रभु के हो गए। और जिनके अंतर्मन में करुणा का पुण्य नहीं था, कृपा का बल नहीं था, वे कितना ही प्रभु को सुनते रहे लेकिन प्रभु के हो नहीं पाए। मेघ कुमार ने पहली बार प्रभु को सुना, अहिवंता ने पहली बार प्रभु को सुना, अर्जुन माली ने पहली बार प्रभु को सुना और उस करुणा के साथ सुना, वो कृपा के बल के साथ सुना कि अंदर में संयम के मार्ग पर चलने का भाव जन्मा मेघ कुमार के मन में। दीक्षा ली और पहली रात नींद ना आ पाई। छोटा था, आखिरी में नंबर था। कोई संत शारीरिक काम से जाता, किसकी ठोकर पांव को लगती, किसकी ठोकर पेट को लगती, किसकी ठोकर सिर को लगती। रात भर नींद नहीं आ पाई। और जब नींद नहीं आ पाई, करुणा थी, प्रभु को सुना भी था,
लेकिन श्रद्धा परिपूर्ण न थी। संयम में पुरुषार्थ परिपूर्ण नहीं था, इसलिए मन विचलित हो गया। और जब प्रभु के पास पहुंचा तो प्रभु ने अंदर के उस श्रुति को श्रद्धा के शिखर पर पहुंचाया। श्रद्धा एक ऐसा सामर्थ्य बंधु जिसके कारण से कण कण में परमात्मा के दर्शन होने लग जाए, हर पल में प्रभु का अनुभव होने लग जाए, हर जीव में शिव के दर्शन होने लग जाए, हर आत्मा में परमात्मा के दर्शन होने लग जाए, उसको श्रद्धा कहते हैं। आत्मा को आत्मा के रूप में देखे, ये ज्ञान है, और आत्मा को परमात्मा के रूप में महसूस करे, ये श्रद्धा है। श्रद्धा दिव्यता का जन्म देती है, श्रद्धा भगवत्ता का संबल देती है। और ऐसी श्रद्धा का जब जन्म हो जाए तो चौथी भूल कभी मत करना, चौथी भूल कभी मत करना। जब तक श्रद्धा को संयम का सुरक्षा कवच नहीं मिलता, तब तक श्रद्धा अमर नहीं बनती। संशय के लुटेरे कोई नहीं होते, श्रद्धा के लुटेरे बहुत तरह होते हैं। तुम्हारी नफरत को बुझाने के लिए कोई नहीं आएगा, तुम्हारी नफरत को लेने के लिए कोई नहीं आएगा, तुम्हारी नफरत को छीनने के लिए कोई नहीं आएगा। लेकिन तुम्हारे अंदर यदि श्रद्धा का डायमंड है, रत्न है, तो उससे तुमसे छीनने के लिए बहुत लोग आएंगे। इसलिए सबसे ज्यादा यदि संभाल कर किसी को रखना हो बंधु, जैसे रत्न को आप बाहर नहीं रखते हो, जैसे गोल्डन को आप चौराहे पर नहीं छोड़ते हो, कचरा कहीं भी डाला जा सकता है, लेकिन डायमंड और गोल्डन को तो तिजोरी में ही रखते हो, क्योंकि आपको पता है कचरे का कोई लुटेरा नहीं होगा, लेकिन डायमंड के लुटेरे बहुत हैं। श्रद्धा तुम्हारे जीवन का चिंतामणि रत्न है, और ये चिंतामणि रत्न के लुटेरे तो कदम कदम पर खड़े ही मिलते हैं। कितने खड़े मिलते हैं उसकी कोई गिनती करने की मुझे आवश्यकता नहीं। आप आ रहे हैं आस्था के साथ, आप भक्ति के साथ, श्रद्धा के साथ, हो सकता है कि आप पर भी आपकी श्रद्धा के लुटेरे भी आपको मिल जाएंगे। क्या करते हो सुबह सुबह जाकर के? क्या समझ में आता है तुम्हारा? क्या पल्ले पड़ना है तुम्हारे? कितना सुना, क्या कल्याण हो गया तुम्हारा? और ये सारे सवाल जब सामने आते हैं तो कहीं न कहीं श्रद्धा के लुटेरे से ही पाला पड़ता है।